दिन की बात है, उनके नगर में एक बहुत बड़ी खबर आई जिसे सुनकर पूरी जनता खुश हो गई। खबर ये थी कि वहाँ के राजा रानी ने नृत्य सभा का आयोजन किया है, जिसमें नगर की सभी युवतियाँ, अविवाहित लड़कियाँ को परिवार सहित आमंत्रित किया गया था। यह आयोजन राजकुमार के विवाह के लिए योग्य लड़की ढूंढने का एक प्रयास था। सभी नगरवासियों चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे थे, और वो भी क्यों ना, सबको न्योता था राजभवन से, और साथ ही साथ इनमें से किसी एक परिवार का राजघराने से संबंध होने की पूरी संभावना भी थी। सिंड्रेला का काम बड़ा, पूरा नगर उत्साहित था। राजभवन से न्योते को लेकर सब उत्साहित होने के साथ ही साथ तैयारियों में व्यस्त भी थे। कोई कपड़े सिलवाने जा रहा है तो कोई कपड़े पर काम करवा रहा है, कोई कपड़े रंगवा रहा है तो कोई जूते बनवा रहा है। मानो नगर में त्योहार ने दस्तक दिया हो। सभी माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी सबसे अच्छी दिखे और राजकुमार उनकी ही बेटी को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करे। सारी युवतियां भी अति उत्साहित थीं। सभी अपने कपड़े जूते को लेकर व्यस्त थीं। कुछ घबराई तो कुछ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। परंतु सिंड्रेला की जिंदगी में यह उत्सव बहुत सारे काम और थकान लेकर आया था। पहले से ही सिंड्रेला को बहुत काम करना पड़ता था और अब इस राजशाही नृत्य सभा के लिए उसे और भी काम करने पड़ रहे थे। उसे अपनी दोनों सौतेली बहनों के लिए एक गाउन, लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला फ्रॉक जैसा परिधान बनाना था। साथ ही साथ उनके जूतों पर पत्थरों का काम भी करना था। सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार, सिंड्रेला काम में जुटी हुई थी, तभी उसकी एक बहन ने अपनी गाउन मांगी। सिंड्रेला ने झट से उसकी गाउन उसकी तरफ बढ़ा दी, परंतु ये क्या, उसकी बहन तो उस पर आग बबूला हो थी। उसकी बहन चीख कर कहा, ये क्या बनाया है, ये तो बहुत ही बुरा है, इस पर फिर से काम करो। ऐसा कहकर उसने गाउन को सिंड्रेला की तरफ हवा में उछाल दिया। ये सब देख सुनकर सिंड्रेला को बहुत बुरा लगा और उसके आंसू बहने लगे। रोते हुए सिंड्रेला ने कहा, बहन फिर मैं कब? तभी उसकी सौतेली माँ उधर से चीखती हुई आई, फिर मैं कब क्या सिंड्रेला? सिंड्रेला ने कहा, राजशाही नृत्य सभा में जाने के लिए मैं अपने लिए गाउन कब बनाऊंगी? तुम? चीखते हुए पूछा सौतेली माँ ने। तुमसे किसने कहा कि राजशाही नृत्य सभा में तुम भी जा रही हो? तभी दोनों सौतेली बहनें जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए एक बहन ने कहा, वहाँ नौकरानियों को आमंत्रण नहीं है, कभी खुद को आईने में नहीं देखा, कालिक और राख से सनी दीवार लगती हो। अब हमारे कपड़े और जूते तैयार करने पर ध्यान दो और ख्याली पुलाव कम पकाओ। दुखी सिंड्रेला। ये सब सिंड्रेला को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन कहा, हो सकता है कि मैं इन्हें कालिक और राख से सनी दीवार लगती हूँ, पर मैं सच में ऐसी नहीं हूँ। मेरी माँ कहती थी मैं बहुत ही सुंदर हूँ। और रही बात राजशाही नृत्य सभा में जाने की, तो यदि मैं जा पाई तो जरूर जाऊंगी। आखिर वहाँ नगर की सभी युवतियों को आमंत्रण है और मैं भी इसी नगर की युवती हूँ। फिर वो अपने काम में लग गई। सौतेली माँ और बहनों के कपड़े तैयार करते करते शाम हो गई और वो लोग सिंड्रेला द्वारा तैयार किए गए कपड़े और जूते पहनकर तैयार हो गए। यहाँ तक कि अपनी केश सज्जा यानी बालों की सजावट भी उन लोगों ने सिंड्रेला से ही करवाए। बाहर उनकी घोड़ा गाड़ी आ चुकी थी। जल्दी जल्दी कर वो सब गाड़ी में बैठ गए। सिंड्रेला ने उनसे कहा, अलविदा, अच्छा समय बिताना, पर उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंततः सिंड्रेला को घर में अकेला छोड़कर नृत्य सभा के आयोजना में सम्मिलित होने को चले गए। उन्हें जाते देख सिंड्रेला उदास हो गई और चीख कर कहा, काश मैं भी जा सकती, पर गाड़ी तब तक जा चुकी थी। परी का आगमन मायूस सिंड्रेला धीमे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ी और यह क्या? उसने वहाँ एक परी को देखा। आश्चर्य से भरी सिंड्रेला जब तक कुछ कह पाती तब तक परी ने सिंड्रेला से पूछा, तुमने बुलाया? मैंने, सिंड्रेला ने आश्चर्य से पूछा। कौन है आप? क्यों? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ और मुझे तुम्हारी इच्छा पता है। उसी इच्छा को पूरी करने आई हूँ, परी ने कहा। परंतु मेरी इच्छा तो असंभव है। ये कहकर सिंड्रेला कमरे के एक कोने में बैठ गई। क्या तुमने देखा नहीं, अभी मैं हवा को चीरती हुई तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ? परी ने पूछा। सिंड्रेला ने परी से बताई दिल की बात। सिंड्रेला ने उदास शब्दों में कहा, हाँ देखा मैंने, पर मुझे उस राजशाही नृत्य सभा में जाना है राजकुमार से मिलने, और देखो मुझे मैं कैसी दिख रही हूँ। साफ भी कर लूं तो ना ही मेरे पास कपड़े हैं, ना जूते और ना ही जाने का कोई साधन। यदि मैं तैयार भी हो जाऊं तो समय से वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगी। आप ही बताओ क्या ये संभव है? परी ने कहा, संभव असंभव सब मुझ पर छोड़ दो। और अपनी जादू की छड़ी घुमाकर उसने कालिक राख में सनी सिंड्रेला को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया और फिर सिंड्रेला के कपड़े नीले रंग के बेहद खूबसूरत गाउन में परिवर्तित हो गए। उसके बाल एक सुनहरे रंग के बैंड में बंध कर एक ऊंची चोटी में परिवर्तित हो गए।
उसके पैरों में कांच के खूबसूरत सैंडलों ने जगह ली। सिंड्रेला किसी परी या राजकुमारी सी लग रही ही थी। उसकी सुंदरता देखने योग्य थी। खुद को देखकर सिंड्रेला अत्यंत खुश हुई। परी माँ ने कहा, अभी और भी है, और कहते हुए फिर से अपनी जादुई छड़ी को घुमाया। छड़ी घूमते ही वहाँ एक शाही रथ प्रकट हुआ जिसमें 4 सफेद रंग के घोड़े बंधे थे और उस रथ एक सारथी भी बैठ था। परी की चेतावनी यह सब देखकर सिंड्रेला ने कहा, क्या मैं सपना देख रही हूँ या ये सच में हकीकत है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। परी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, हकीकत के इतना सच है ये सब। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि यह जादू सिर्फ रात 12 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। अतः तुम्हें मध्यरात्रि से पहले ही वहाँ से वापस आना पड़ेगा। सिंड्रेला ने मुस्कुराकर धन्यवाद भाव से कहा कि मैं मध्यरात्रि से पहले ही वापस आ जाऊंगी, और देखते ही देखते परी अंतर ध्यान हो गई। तभी सारथी ने आवाज लगाई, चले शाही बुलावे में। सिंड्रेला खुशी खुशी रथ पर सवार हो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। नृत्य सभा में सिंड्रेला, उधर नृत्य सभा में अलग ही मंजर था। राजकुमार एक एक कर सभी युवतियों से मिलता जा रहा था, पर उसके दिल का खालीपन भर ही नहीं रहा था। किसी से भी मिलकर उसे ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि यही है वो जो मेरे लिए बनी है। उनमें से किसी में भी से अपने सपनों की राजकुमारी नहीं दिख रही थी। बेटे को ऐसे उदास देख रानी ने कहा, इतनी सारी खूबसूरत युवतियां कहाँ दिखेंगी? इनमें से बहुत सारी सच में योग्य हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह खालीपन, यह उदासी क्यों है? उनसे मिलो, बातें करो। राजकुमार रानी की बातों पर हामी भरते हुए जैसे कि मुड़ा। उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आती हुई परियों सी सुंदर सिंड्रेला पर पड़ी और वो वही अपना दिल हार गया। उस दरबार में सिंड्रेला से ज्यादा रूपवती कोई दूसरी युवती नहीं थी। सारे लोग उसे आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। साथ में नृत्य करने के ख्याल से राजकुमार तेजी से सिंड्रेला की ओर बढ़ा और नृत्य के लिए उसका हाथ बिना किसी संकोच के मांग लिया। सिंड्रेला ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपना हाथ दे दिया और दोनों उस शाही नृत्य सभा की शान बढ़ाने लगे। राजकुमार से बात। नृत्य के दौरान राजकुमार ने सिंड्रेला से पूछा, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? और सिंड्रेला के चेहरे को निहारता रहा। नहीं, पर आज आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, सिंड्रेला ने उत्तर दिया। राजकुमार को सिंड्रेला उसकी सपनों की राजकुमारी लगने लगी। राजकुमार ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले आपसे मिल चुका हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि यह असंभव है। सिंड्रेला ने राजकुमार की आंखों में देखकर कहा, बहुत सारी चीजें संभव हैं, यदि आप उन्हें संभव होते हुए देखना चाहते हैं तो। और यह सुनकर राजकुमार ने एक बार फिर सिंड्रेला पर अपना दिल हार दिया। राजकुमार की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी, पर वो भी सिंड्रेला के साथ उसे संगीत सा प्रतीत हो रही थी। गाने बदलते जा रहे थे, पर इस जोड़े का नृत्य थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाकी लड़कियों में जलन, अब बाकी युवतियां सिंड्रेला से जलने लगी थी। राजकुमार सिर्फ एक ही लड़की के साथ क्यों नृत्य कर रहे हैं? ये तो गलत है, हमें क्यों नहीं देख रहे? ये सब कह कहकर बातें बनाने लगे, परंतु राजकुमार की नजर सिंड्रेला से हट ही नहीं रही थी और न ही वो सिंड्रेला का साथ छोड़ने को तैयार था। दोनों बातें करते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे, बाहों में बाहें डाले नृत्य करते जा रहे थे। अपनी जिंदगी में सिंड्रेला कभी इतनी खुश नहीं हुई जितनी वो आज थी। समय की तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहा। 12 बजने वाला, मध्यरात्रि होने में कुछ पल ही बाकी थे। राजसभा के उस भवन में बड़ी सी घड़ी लगी थी। घड़ी में जितने बजते थे उतनी ही बार घड़ी का घंटा बजता था। रात के 12 बजने वाले थे और घड़ी का घंटा 12 बार बजना था। सिंड्रेला राजकुमार समझी थी कि अचानक से उसने घंटे की आवाज सुनी, डोंग, और नजर ऊपर कर घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 लगभग बज ही चुके थे और 12 बजते ही परी का जादू खत्म होने वाला था। देखते ही देखते फिर आवाज आई, डोंग। सिंड्रेला के मुंह से निकला, हे भगवान, ये तो मध्यरात्रि होने को है। राजकुमार ने पूछा, तो क्या हुआ? डोंग। सिंड्रेला, मुझे अब जाना चाहिए। डोंग। राजकुमार, पर हम तो अभी ही मिले हैं, मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। 7। डोंग। सिंड्रेला, मुझे जाना ही होगा। डोंग। सिंड्रेला सीढ़ियों से ऊपर की तरफ दौड़ी। डोंग। राजकुमार, क्या? क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, घड़ी बहुत तेज है। डोंग। राजकुमार, एक पल के लिए रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। डोंग। सिंड्रेला फिसली, उसकी एक सैंडल पैरों से निकलकर सीढ़ी पर गिर गई और वो आह करते भागती रही। डोंग। राजकुमार, एक पल के लिए रुक जाओ। डोंग। सिंड्रेला दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। निकलने से पहले उसने राजकुमार को आखिरी बार पलट कर देखा और निकल गई।
डॉन, सिंड्रेला का जाना 12 बज चुके थे। सिंड्रेला जा चुकी थी पर राजकुमार ने हार नहीं मानी। उसने सिंड्रेला के कांच से बने सैंडल को हाथ में उठाया और सोचा यह मेरा अंतिम सहारा है। फिर वो दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ आया और दरवाजे से बाहर जाकर नीले गाउन में आई सिंड्रेला को ढूंढने लगा, पर तब तक वो जा चुकी थी। राजकुमार सिपाहियों के साथ दूर दूर तक सिंड्रेला को ढूंढता रहा। मायूस राजकुमार, और कोई नहीं है आपके घर में? सौतेली माँ, नहीं राजकुमार, फिर तो मुझे जाना चाहिए। सिंड्रेला को राजकुमार ने पहचाना। सिंड्रेला कमरे में आते हुए, शायद कोई है। राजकुमार सौतेली माँ से, पर आपने तो कहा और कोई नहीं है। सौतेली माँ, कोई आपकी राजकुमारी बनने योग्य नहीं, ये तो दासी है। परंतु सिंड्रेला की आंखें राजकुमार को अपनापन का एहसास दिला रही थी। उसके कालिक और राख से सने कपड़ों में भी वो अपनी राजकुमारी को देख पा रहा था। और फिर राजकुमार ने सिंड्रेला से कहा, आइए और सैंडल पहन कर देखिए। सिंड्रेला राजकुमार की तरफ बढ़ी। राजकुमार घुटने पर बैठकर सिंड्रेला को सैंडल पहनाने लगा और पाया कि वो सैंडल सिंड्रेला की ही थी। फिर मुस्कुराते हुए सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरी सैंडल को निकालकर दूसरे पैर में पहन लिया। खुशी से पागल राजकुमार ने कहा, मुझे पता था कि वो आप ही हो। सिंड्रेला को मिला सपनों का राजकुमार। एक सौतेली बहन, चीखते हुए, क्या? दूसरी सौतेली बहन गुस्से में, नहीं। सौतेली माँ गुस्से में, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु अब वो सिंड्रेला को दासी की तरह कैद नहीं रख सकते थे। राजकुमार ने सिंड्रेला को ढूंढ लिया था। राजकुमार सिंड्रेला की आंखों में देखकर, आपके बालों में लगे राख, चेहरे पर कालिक के निशान, आपकी इन आंखों को मुझसे नहीं छुपा सके। मैंने आपको पा ही लिया सिंड्रेला, और मैंने आपको पा लिया। फिर इन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम जरूर लिखिए।